नमस्कार दोस्तों, कल हमने पाठ 22 सुब्रमण्यम भारती देखा था। वो एक तमिल कवि हैं और अपनी कविता से ब्रिटिश सरकार जो है ललकार रहे थे। और ब्रिटिश सरकार जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, पर उनके जो सहपाठी थे अर्थात उनके सहयोगी वो नहीं चाहते थे कि वे जेल में बंद हो जाए, और वह छिपने के लिए पांडिचेरी नामक स्थान में चले गए। वहाँ भी गुप्तचरों ने उनका पता लगा लिया था, उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे। इस बात का पता सुब्रमण्यम भारती जी को चल गया था। इसके आगे देखते हैं क्या है। अपने दुखपूर्ण क्षणों में भी भारती का ईश्वरीय शक्ति पर से विश्वास नहीं हटा। इससे इन्हें पांडिचेरी में सबसे कठिन समय बिताने में सहायता मिली। वे इतने दुख के क्षणों में भी अपने ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं हटाए, डटे रहे, जिससे उन्हें कठिन समय को बिताने के लिए सहायता मिलती थी। जब उनके पास धन नहीं था तो उनके प्रशंसकों ने आर्थिक रूप से और अन्य तरीकों से उनकी मदद की। जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो उनके प्रशंसक जो थे उन्होंने पैसे की अर्थात आर्थिक और अन्य तरीकों से उनकी मदद की है। यहाँ तक कि मकान का किराया न देने पर भी उनके मकान मालिक ने उन्हें कुछ नहीं कहा। जहाँ वो किराए से रहते थे, जिस मकान में, उनका किराया नहीं दे पाते थे, किंतु उसके मकान मालिक ने कुछ भी नहीं कहा। भारतीय स्वयं किसी से सहायता नहीं मांगते थे। सहायता मांगने से उनके स्वाभिमान को ठेस लगती थी। भारतीय सुब्रमण्यम भारती जो है वह कभी किसी से सहायता नहीं मांगते थे, उनको ठेस लगती थी, किंतु गरीबी उनकी उदारता को कम नहीं कर पाई थी। एक बार उन्होंने अपना बहुमूल्य जरी के बार्डर वाला अंग वस्त्र तक, जिसे किसी अमीर प्रशंसक ने उन्हें दिया था, एक गरीब को दे दिया। उन्हें एक बार क्या करना पड़ा, उनका बार्डर वाला अंग वस्त्र था, वह किसी प्रशंसक ने जो उनको भेंट स्वरूप दिया था, वह भी वो एक गरीब को दे दिए। जब चेल्लम्माल ने इस बात के लिए उन्हें डांटा तो वे हंस दिए और बोले कि उस गरीब आदमी पर वह अच्छा लग रहा था। जब चेल्लम्माल ने उन्हें डांटना शुरू किया तो वे हंसते हुए बोले कि वह जो अंग वस्त्र था वह उस गरीब पर अच्छा लग रहा था। दूसरों की खुशी अपनी खुशी थी। वे लेखन में अक्सर यह बात व्यक्त करते थे। वे दूसरों की खुशी को ही अपनी खुशी मानते थे। उनके लेखन में यह बात व्यक्त होती थी कि समस्त जीवित प्राणी उस सर्वोच्च शक्ति की अनुपम रचना है। उनकी नज़रों में हम सब बराबर हैं। वह मानते थे कि समस्त जीवित प्राणी जो है सर्वशक्ति की ही रचना है। उनके नज़रों में हम सब बराबर हैं। ऐसा लगता था कि जंगली जानवर भी भारती के सच्चे प्यार पहचानते थे। एक बार जब भारती और चिल्लाम चिड़ियाघर में घूम रहे थे, वे शेर के पिंजरे के बहुत करीब चले गए थे और जंगल के राजा को बुलाकर उससे बोले कि कविता का राजा तुमसे मिलने आया है। वह जंगली जानवरों से भी प्यार करते थे, ऐसा लगता था, अर्थात जंगली जानवर भी उनको पहचानने लगे थे। चिड़ियाघर घूमने गए थे, तब उन्होंने जंगल के राजा को कहा कि कविता के राजा तुमसे मिलने आए हैं। जवाब में शेर दहाड़ा और उसने भारती को अपना स्पर्श करने दिया। उसके जवाब में शेर दहाड़ता है और भारती उन्हें स्पर्श करते हैं। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अन्य दर्शक भौचक्के रह गए। यह सोचकर भौचक्के रह गए कि शेर दहाड़ रहा है किंतु उसको कुछ कर नहीं रहा। भारती को बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने बच्चों के लिए द चाइल्ड सॉन्ग, बच्चे का गीत लिखा, उसे धुन दी और गाया भी। भारती जो है बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक गीत लिखा जिसका नाम द चाइल्ड सॉन्ग, बच्चे का गीत था, उसे धुन भी दी और गाया भी। यह है थोड़े से बोल। भागो और खेलो, आलसी मत बनो मेरे प्यारे बच्चों, मिलजुल कर खेलो, कभी भी घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन का ढंग है मेरे प्यारे बच्चों। भारती ने स्वतंत्र भारत के ऐसे लोगों की कल्पना की थी जो उच्च विचारों को आत्मसात कर उन्हें बढ़ावा दे। भारती जी ने स्वतंत्र भारत में ऐसे लोगों की कल्पना की थी जो उच्च विचारों को आत्मसात करके उन्हें आगे बढ़ावा दे सके। वे सहज ही पिछड़ी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों से हिल मिल जाते थे। वे सहज ही सरल तरीके से ही पिछड़ी जाति के हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों से हिल मिल जाते थे, अर्थात मेल मिलाप बना लेते थे। अब तक गांधी जी का सार्वभौमिक प्रेम भाईचारे का संदेश देश भर में चारों ओर फैलने लगा था। उससे प्रभावित होकर भारती ने लिखा था। तब से वे मिलजुल कर रहते थे। उस समय गांधी जी का जो सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश था वो चारों तरफ देश में फैलने लगा था। उससे प्रभावित होकर भारती जी ने एक लेख लिखा, रे मेरे मन मधुर, दया दिखा शत्रु पर, उनका विजयनाथ का गीत जिस पर नृत्य भी किया जाता है। कहता है मानव मानव एक समान, एक जाति की हम संतान, यही दृष्टि है खुशी आज की,
बजा नगाड़ा करो घोषणा प्रेम राज्य की। भारती ने गांधी जी की प्रशंसा में कविता लिखी। बहुत वर्षों तक जियो गांधी महात्मा। भारती जी ने गांधी जी की प्रशंसा करते हुए कविता लिखी, जियो महात्मा। भारती गांधी जी से चेन्नई मद्रास में सन 1919 में केवल एक बार मिले थे, वह भी कुछ क्षणों के लिए। वे चेन्नई मद्रास में 1919 में केवल एक क्षण के लिए ही उनसे मिल पाए थे। गांधी जी राजा की और अन्य कांग्रेसी नेताओं के देशभक्तों से कहा था, भारतीय देश का एक ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। गांधी जी ने राजा और अन्य कांग्रेस के जो नेता थे, देशभक्त थे, उनसे यह कहा था कि भारती जी को एक रत्न बताया था जिसकी सुरक्षा और संरक्षण हमें करना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी ही उनका अंत आ गया। भारती नियमित रूप से मंदिर जाते थे। वहाँ मंदिर के हाथी को नारियल देने में उन्होंने कभी भी चूक नहीं की। वह मंदिर जाते थे और वहाँ के हाथियों को हमेशा नारियल देते थे। एक दिन हाथी मस्ती में था। इस बात से अनभिज्ञ भारती हमेशा की तरह नारियल खिलाने उसके करीब गए। एक दिन हाथी जो है मस्ती में थे, इस बात का ज्ञान भारती जी को नहीं था और हमेशा की तरह उस दिन भी वह नारियल खिलाने हाथी के करीब गए। हाथी ने उनके अपनी विशाल सूंड मारी और वे एक उखड़े हुए पेड़ की तरह गिर गए। हाथी मस्ती में थे, इसलिए उनको एक सूंड मारी और वे गिर गए और बुरी तरह घायल हो गए। भीड़ जमा हो गई और उन्हें देखने पर कोई भी पास जाकर उन्हें बचाने की हिम्मत न जुटा सका। जब वे गिरे तो उनको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी, किंतु उन्हें बचा पाए ऐसी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। जैसे यह खबर भारती के घनिष्ठ मित्र कानन के कानों तक पहुंची, वे भागे और आए और उन्हें भारती को बचाया। यह खबर आग की तरफ फैल गई और जैसे ही उनके मित्र कानन नाम को पता चली, वे भाग कर आए और उन्हें बचा लिए। अच्छे चिकित्सा होने के कारण भारती की हालत कुछ हद तक सुधर गई। वे मन अपने आप को स्वस्थ मानते थे। अच्छे चिकित्सा मिली, उनको अच्छा उपचार मिला और वे सुधर गए। वे मन से अपने आप को स्वस्थ ही मानते थे, इसलिए यह विश्वास करने से इनकार करते थे कि उनकी सेहत गिर रही है। इसलिए वह इस बात को नहीं मानते थे कि उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, तबीयत बिगड़ रही है। वे तब तक अपने क्षीण स्वर में गाते रहे जब तक कि 12 सितंबर सन 1921 को उनकी आवाज़ सदा के लिए शांत हो गई। वह तब तक गाते रहे जब तक 12 सितंबर 1921 को उनकी सदा के लिए शांत हो गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारती की रचनाएं विस्तृत रूप से प्रकाशित होने लगी। आज विश्व के पुस्तकालयों में उनकी किताबें संग्रहित हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनकी लिखी हुई रचनाएं प्रकाशित होने लगी और पुस्तकालयों में संग्रहित होने लगा। अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषा में भी उनकी पुस्तकें का अनुवाद हुआ था। हमारे जो भारतीय भाषा है उसके साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच भाषा में भी उनकी पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। सुब्रमण्यम भारती की याद में एट्टयमपुरम में भारतीय मंडप स्थापित किया गया है। भारती जी की याद में एट्टयमपुरम में भारतीय मंडप नामक स्थापित किया गया है। यहाँ तमिल में महात्मा गांधी द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ा जा सकता है। यहाँ तमिल भाषा में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे हुए जो शब्द हैं उनको पढ़ा जा सकता है। जिन्होंने भारती को अमर बनाया, उन प्रयासों को मेरा आशीर्वाद है। वहाँ लिखा हुआ है, जिन्होंने भारती को अमर बनाया है, उन प्रयासों कोशिशों को मेरा आशीर्वाद है। चेन्नई के समुद्र तट पर भारती की एक प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत लहरों का लयबद्ध नाद उनकी कविताओं को गुनगुना रहा हो। चेन्नई के समुद्र तट पर एक प्रतिमा है उनकी, जिनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि लहरों से लयबद्ध नाद कविता को गुनगुना रहा है। भारती द्वारा रचित उनका आखिरी गीत, जो उन्होंने चेन्नई के समुद्र तट पर हुई सभा में अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले गाया था। उनका रचित आखिरी गीत जो उन्होंने मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले गाया था, वह बहुत लोकप्रिय हो गया। भारतीय समुदाय अमर हो, जय हो भारत, जय की जय हो, भारत जनता की जय, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो यह था हमारा पार्ट 22 सुब्रमण्यम भारती। इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।